हेलो डियर पेरेंट्स। केतन अग्रवाल और सिया के केस के बारे में मैं बहुत सुन रही हूँ और सोशल मीडिया पर लोग चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि सिया को फांसी लगनी चाहिए और लड़के शादी नहीं करना चाह रहे हैं, लड़कियाँ उनको बार बार ऐसा कर दे रही हैं, वैसा कर दे रही हैं। देखिए, ऑफ कोर्स ये क्राइम है, लेकिन क्या ये बच्चे जो 20-22 साल की हैं लड़कियां, क्या इनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है? क्या इन्होंने ये प्रिज्यूम किया था कि ये इंसिडेंट के बाद क्या होगा और कुछ हथियार लेने के लिए ऐसा ये कर रहे थे? सो इट्स हाई टाइम दैट वी रिफ्लेक्ट again on our social setup, the parenting styles, and parenting education becomes all the more important because अगर इस एज में कोई बच्चा है जिसका लॉजिकल ब्रेन फुल्ली डेवलप नहीं हुआ है और उसके कुछ इमोशनल आउटबर्स्ट हैं, वो एड्रेस करने से ज़्यादा हम उनको कंट्रोल करते हैं या हम उनको कुछ ऐसा सब्स्टिट्यूट दे देते हैं, अमीर घराने में शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स को नहीं पता था कि उसका चेतन चौधरी से फ्रेंडशिप थी या जो भी उनका था। तो अगर ऐसा हो कि बच्चों के इमोशंस को अंडरस्टैंड करके उनको समय दिया जाए और वो अपने एक्सपीरियंस से समझ लें और सुधरें कि भाई ये रास्ता ठीक है या गलत है। अक्सर मैं देखती हूँ कि पेरेंट्स बच्चों के इमोशंस को इग्नोर करते रहते हैं। बचपन से, छोटेपन से ही बहुत अमीर घराना है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेस तो मिलती हैं, लेकिन उनको अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करने का, आइडेंटिफाई करने का, एक्नॉलेज करने का कोई स्कोप नहीं होता। और ऐसे केस में इस तरह की घटनाएं और बढ़ती रहती हैं। तो हमें समझने की ज़रूरत है कि ये जो भी है नेचुरल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ग्रोइंग अप फेज़ में, उनको एड्रेस किया जाए, उनकी बातें समझी जाएं और उनको एक अपनी समझबूझ विकसित करने का भी। और मुझे नहीं लगता कि सिया को फांसी देने से या 1-2 और लड़कियों को, इतने सारे क्राइम्स वुमेन के अगेंस्ट होते हैं, कितने लोगों को फांसी लगती है। एनीवेज, बाय सेइंग दिस आई एम नॉट प्रमोटिंग क्राइम अगेंस्ट मैन, बट एट द सेम टाइम इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द पेरेंट्स आर नॉट बीइंग किडिश, दे आर बिहेविंग लाइक एडल्ट्स while addressing these affairs of their kids and these kind of issues, and they're not just luring them towards like a more lavish life and trapping somebody else into such relationships. If your child has a relationship somewhere, that needs to be addressed first before you fix their marriage with somebody else. So think about it, dear parents, and educate yourself about how children grow, how their mind functions, that at times they give in to the emotions and they don't think logically. So that's a very absolute case of these two youngsters not thinking logically about what would be the outcomes of such a heinous act that they have done against Ketan, and they have just given into these emotions and the kind of triggers that have happened. I wish that we could look at this incidents in the wholesomeness, and we make a society which is more mature to address these kind of problems.